आलोक मेहता जी कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने भाषण दिया तो राम मंदिर याद किया और कहा कि आप सीता की नगरी के हैं, आपको बधाई देना तो पहले बनता है। बिल्कुल। देखिए रोहित जी, सबसे बड़ी बात यह है, मंदिर तो कहा ही है, खास करके वो इलाका जहां आप और हम लोग भी गए हैं, दरभंगा, मधुबनी, कितना कठिन वहां जाना होता था। नेपाल जाने के लिए भी कितने रास्ते बंद होते थे। और आपने ठीक कहा, महिलाओं का एक वोट, जो आपके भी संवाददाता भी कह रहे थे, एक महिलाओं का एक अलग वोट होता है जो बोलता नहीं है। आप ये देखिए, जो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, वो चैनल का भी हाल देख रहे हैं ना आप। उसी तरह से ऐसी स्थितियां होती, चिल्लाने से ही वोट नहीं मिल जाता। उसी तरह से जो लोग ज्यादा मुखर हैं, हो सकता है उतना, एक युवाओं में तो नाराजगी हो सकती है, लेकिन जो ऐसा कमिटेड वोट है, जैसे प्रवासी भारतीयों का, प्रवासी जो मजदूर हैं उनके लिए, जिनको प्रवासी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अपने घर गए, या जो दिल्ली में रह गए, मुंबई में रह गए, अहमदाबाद में वापस चले गए, उन लोगों के परिवारों को यदि संतुष्टि लगती है कि नहीं कुछ विकास हो रहा है, यदि हमें उसका फायदा हमारे परिवारों को मिल रहा है, चाहे वो गैस की बात करते हैं या नीतीश ने शुरू में भी जो घर बनाए, मुझे लगता है कि उसकी तरफ भी संजय जी शायद और जो उन्होंने वो किया है बता सकेंगे। मेरा मानना है, जो उनके सर्वे में भी कहा गया था, वो सब ऐसे फैक्टर हैं जो केवल आप भीड़ से या जो केवल गरज रहे हैं, वो ठीक है, उसका एक असर आगे, मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव आगे जाकर के बहुत जल्दी मुखर करके, इस बार नहीं सही अगली बार मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। लेकिन आज ये सुनिश्चित करना कि ये कहां है, राहुल गांधी आज 2 रैली करने हैं, कांग्रेस में भागवत आजाद के बेटे भी कहीं अभी वैसे वापस चले गए, लेकिन पूरे समय में कहीं आपने नाम सुना ईमानदारी का? कहीं भी तेजस्वी यादव के साथ जब खड़े होकर के और जातिवाद का जो चक्कर चलाया, कांग्रेस को मुंह दिखाना मुश्किल हो रहा है। कल अनिल शर्मा का बयान आया, मिश्रा का आया, कितने लोग उनको विचलित हो गए। तो ये वोट के जो ऐसे लोगों को विचलित करने वाले हैं, या भ्रष्टाचार, अभी तो जेल से छूटे नहीं है लालू, और तेजस्वी और सीमा जो उन्होंने आज भी उनका जारी हुआ है लेकिन वक्तव्य, लेकिन क्या बताइए, उनके दिल्ली के बड़े बड़े फार्म हाउस के बारे में कहीं चर्चा हुई है क्या? चलिए ब्रेक पर जाएंगे, उसके पहले दिल्ली में बैठे रहे तेजस्वी, हाँ, आज क्या इसको लेकर नीतीश कुमार ने करेंगे? निशाना साधा कि जब लॉकडाउन था कहां थे तेजस्वी यादव। आशुतोष कुछ कह रहे हैं आपकी बात पे? छोटा सा आशुतोष, ब्रेक पर जाना जल्दी से। नहीं, जो आलोक जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें अतिरेक है। मैं इसलिए ये बात पूरी इज्जत और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि एक चीज हमको समझना चाहिए कि अगर तेजस्वी यादव अगर वो कुछ बात कहते हैं तो आप उसको जातिवाद से जोड़ देते हैं। वो उसको हम क्यों नहीं कहते कि पिछड़ों का जो भार है, पिछड़ों को जो आत्मसम्मान की बात है, वो भी तो इसका एक हिस्सा है। लालू यादव ने भले 15 साल तक बिहार के अंदर शासन किया है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार के बल पे या जातिवाद के बल पे नहीं हो सकता। नहीं, अतिरेक तो हर तरफ रहा ना आशुतोष जी। एक पक्ष जब जातियों को जोड़ने की, जातियों को एक साथ लाके उनके कॉम्बिनेशन से वोट मांगने की बात करता है तो उसको सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। दूसरा पक्ष जाति को लेके या धर्म को लेके सवाल उठाता है तो कहा जाता है तो सांप्रदायिक है। तो ये अतिरेक क्या हर तरफ है? वैसे पोलिंग बूथ पर किस किस तरह की बातें हैं वो चलते चलते एक ब्रेक लें, बता देते हैं। एक वोटर कह रहे हैं 1 को वोट है, हमारे हाथ में समझ नहीं आ रहा कि नौकरी ले कि वैक्सीन। अब आप समझ लीजिए कि बिहार का चुनाव कैसे तय होगा।